सर्वप्रथम हम परमपिता परमेश्वर को स्मरण करेंगे। ईश्वर हमारे जीवन का आधार है। ईश्वर हमारी समस्त समस्याओं को दूर करके नितांत हमारा समाधान करने वाला है। ईश्वर से जुड़ करके हम अपने क्लेशों को भस्म करने में समर्थ हो पाते हैं। परमपिता परमेश्वर सभी जीवात्माओं का परम सहयोगी, परम सहायक है। परमपिता परमेश्वर जितना उपकार हम जीवात्माओं का करते हैं, उतना उपकार अन्य कोई भी पदार्थ इस संसार में नहीं करता है। हम अपने दुष्कर्मों के कारण से परमपिता परमेश्वर द्वारा प्राप्त जो उपकार है, उस उपकार का पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिसके कारण से हमें दुख, कष्ट, पीड़ा आदि विभिन्न सांसारिक व्यवहारों को झेलना पड़ता है। हमें दिन प्रतिदिन ईश्वर के प्रति निकटता बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब भी हमें अवसर मिले, उसी समय तुरंत हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें। जब भी हमें अवसर मिले, तभी उसी समय हम ईश्वर के प्रति अपने अंतःकरण में आकर्षण उत्पन्न करें, ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें, ईश्वर के प्रति लगाव हम उत्पन्न करें। ईश्वर के प्रति जब मन में लगाव उत्पन्न होता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा होती है, ईश्वर के प्रति समर्पण होता है, ईश्वर से हम संबंध बनाने का जब प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ईश्वर हमें उस समय मार्गदर्शन करता है, हमारी बुद्धि को शुद्ध पवित्र करता है, हमारे अंदर उत्साह उत्पन्न करता है, हमें और अधिक इस मार्ग की ओर प्रवृत्त होने के लिए मजबूत परमपिता परमेश्वर बनाता है। और ये ईश्वर की ही विशेष कृपा है, विशेष अनुकंपा हम कहेंगे कि हम सच्चे ईश्वर के स्वरूप को समझ करके, सच्चे ईश्वर के वेद विधान को समझ करके, जान करके, उसके अनुरूप हमने अपने जीवन को व्यतीत करने का संकल्प लिया है। उसके अनुसार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। उस सिद्धांत को, उस सत्य को हमारी आत्मा स्वीकार करती है। कहीं ना कहीं हमारे अंतःकरण में सत्य को स्वीकार करने के संस्कार थे, तभी हमने इस सत्य को स्वीकार किया है, और असत्य को छोड़ने के संस्कार थे, तभी हमने असत्य का त्याग किया है। तो वो जो हमने असत्य को छोड़ा है, वो एक प्रकार से हमारी प्राथमिक सीढ़ी है। हमने पहली सीढ़ी को तो पार कर लिया है, ये तो जान लिया है कि वास्तविकता क्या है, संसार की वास्तविकता क्या है, ईश्वर का स्वरूप क्या है, और हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। ये प्रथम सीढ़ी तो हमने पार कर ली है, लेकिन उसके बाद भी हजारों हमारे सामने सीढ़ियां हैं, हजारों से भी अधिक कह सकते हैं। उन सीढ़ियों को भी एक एक करके जब हम पार करते हुए जाएंगे, तभी हमें उस पहली सीढ़ी को पार करने का लाभ होगा। तो हमें दिन प्रतिदिन ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं जो है ईश्वर के मार्ग को मन, वचन और व्यवहार से
अपनाऊंगा। हर रोज़ इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। एक विषय बनाना चाहिए हमें ईश्वर को लेकर के। हमारा जब विषय बनेगा उसको लेकर के हम चिंतन अपना करेंगे और उस चिंतन को आगे बढ़ाएंगे, उस ज्ञान की वृत्ति को हम आगे बढ़ाएंगे और हम खोज करेंगे कि ईश्वर से जुड़ करके हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। एक तो ईश्वर से जुड़ करके हम सुख का अनुभव करते हैं, दूसरा संसार के विषयों में पढ़ करके, संसार के व्यवहारों में पढ़ करके हम सुख का अनुभव करते हैं। तो उसमें चिंतन करना चाहिए हमें कि ईश्वर को लेकर के जब हम चिंतन करते हैं, ईश्वर के सुख को लेकर के जब हम चिंतन करते हैं, ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया को जब हम अपनाते हैं, तो उससे हमें जो सुख मिलता है वो हमारे लिए हानिकारक होता है या नहीं होता है। ये विचार करने का विषय है, ये चिंतन मनन करने का विषय है। वो सुख जब हमें मिलता है तो उससे हमें कोई भी किसी प्रकार की हानि नहीं दिखाई देती, बल्कि हमारी आत्मा का ज्ञान, बल, आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है और हमें अनुभव होता है कि इस प्रकार का भी कोई सुख है जहाँ बाधा नहीं है, जहाँ पाप का भय नहीं है, जहाँ भूत भविष्य वर्तमान हमारा सुरक्षित हो सकता है। फिर दूसरी ओर हम लौकिक सुख का चिंतन करें, जो संसार से मिलने वाला सुख है, वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, किसी भी स्थिति का क्यों ना हो, किसी भी स्थान का सुख क्यों ना हो, किसी भी व्यक्ति से मिलने वाला या किसी भी पदार्थ से मिलने वाला संसार के वो सुख क्यों ना हो, तो उसके ऊपर भी फिर हमें चिंतन करना है कि इस सुख की कितनी अहमियत है, ये सुख मुझे कब तक मिलता रहेगा, इस सुख को प्राप्त करने से कुछ हानि भी है अथवा नहीं है। अपना चिंतन व्यापक करेंगे। कई बार क्या होता है, हमारा ज्ञान आगे नहीं बढ़ पाता, हमारी बुद्धि काम नहीं करती, तो उस समय हम ठीक ठीक निर्णय और चिंतन करके हम ठीक ठीक निर्णय नहीं ले पाते, जिस कारण से उस समय हम जो निर्णय हमारा जो लिया जाता है वो ठीक नहीं होता, वो अंतिम नहीं होता। इसलिए अपना चिंतन व्यापक करना होता है। संसार का सुख हम देख रहे हैं तो उस समय हमें वो उतना तो दिखता है, उतना ही देखते हैं जितने समय में हमें वो सुख मिला था। यदि 2 मिनट के लिए हमें सुख मिला था, वो 2 मिनट तक ही हमारी बुद्धि रहती है, उसके पहले पीछे हमारी बुद्धि नहीं रहती है, ना उसके भविष्य में हमारी बुद्धि रहती है, ना उससे पहले बहुत सारी जो घटनाएं दुख की हमने झेली है वो हमें याद रहती है। तो व्यापक चिंतन फिर उसमें करना पड़ता है और वो तभी होगा जब हम बार बार अभ्यास करेंगे, चेष्टा करेंगे। आवृत्ति अस्कृत उपदेशात, बार बार आवृत्ति करने से तत्वज्ञान हो जाता है। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, लगातार अभ्यास करने से वृत्तियों का निरोध होता है और वैराग्य उत्पन्न करने से स तु दीर्घकाल निरंतर्य सत्कार सेविता दृढ़ भूमि, निरंतर सत्कार पूर्वक सेवन करने से हमारे अंदर ज्ञान की दृढ़ता होती है, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारा विवेक बढ़ता है और विवेक बढ़ता है तो उसके साथ साथ हमारा आचरण भी बढ़ता है। ज्ञान अनेक प्रकार से अपना विकसित करना होता है। एक तो स्वयं को देखना कि मैं कितना क्रियाकलाप कर रहा हूँ, मेरा किस प्रकार का व्यवहार है, मैं कितना पुरुषार्थ कर रहा हूँ, कितना अग्रसर हूँ, कितना आगे बढ़ रहा हूँ। एक तो ये भी ज्ञान है, इसको भी आगे विकसित करना है। दूसरा, मेरा चिंतन क्या है, मेरे विचार क्या है, मेरी सोच क्या है, उसमें भी आगे बढ़ना है। तीसरा, मेरी क्षमता कितनी है, मेरी सामर्थ्य कितनी है, उस क्षमता और सामर्थ्य को भी आगे बढ़ाना है। चौथा, जिस कार्य को मैं कर रहा हूँ उसकी कीमत कितनी है, उस कार्य को भी समझना है। और ठीक इसी प्रकार से जो ईश्वर से संबंधित हमारा व्यवहार है उसमें भी अपने आप को देखना है, मेरा क्या स्तर है। अब हर व्यक्ति अपने आप को अच्छी प्रकार से जानता है, हर व्यक्ति अपने आप को अच्छी प्रकार से जानता है, दूसरे को जानने या जनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं हर आदमी अपना आकलन अच्छी प्रकार से कर सकता है कि मेरा क्या स्तर है, मेरा क्या अस्तित्व है, मैं कितना ऊंचा हूँ, कितना नीचा हूँ, किस कैटेगरी का मैं जो है हूँ, कितना ईश्वर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कितना ईश्वर को जो है मैं मानता हूँ, कितनी मेरी प्रवृत्ति किस चीज़ में है। अच्छी प्रकार से व्यक्ति अपने आप को जान लेता है।
तो इस प्रकार से जानना होता है। इसी को निधिध्यासन की प्रक्रिया भी कहते हैं। और ये जो निधिध्यासन की प्रक्रिया है यही हमें क्या है आगे को लेकर के जाएगी। इसी प्रक्रिया के द्वारा हम सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे। श्रवण तो बहुत किया, विद्वानों के खूब प्रवचन सुने, खूब वेद स्वाध्याय किया, खूब पढ़ा, खूब ज्ञान अर्जित किया, बहुत सारी बातें याद हो गई, विचार विमर्श भी खूब करते हैं। वो केवल क्या है श्रवण है, लेकिन इतना है कि हमने उसको स्वीकार कर लिया कि ये जो वेद का सिद्धांत है, जो ऋषि दयानंद का जो सिद्धांत है, जो हमारे ऋषियों का जो सिद्धांत है, ये क्या है ठीक है। फिर उसके बाद मनन करने का हमारा क्रम आता है। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि ही दर्शन में ही आया है। न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि ही अनादि वासनाया बलवत्वात्, अनादि वासना के बलवान होने से केवल सुनने मात्र से हमें क्या है मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती, तत्व ज्ञान की सिद्धि नहीं हो जाती। सांख्य दर्शन में इस प्रकार से आया है। तो उसके लिए फिर क्या करना होता है, लगातार अभ्यास करना होता है। बार बार फिसलते हैं तो भी अभ्यास करना होता है। हमने उस राजा की कहानी सुनी होगी जो गुफा में छिप गया था शत्रुओं से हार करके, और उसने एक मकड़ी को देखा था कि जो बार बार दीवार के ऊपर चढ़ती थी और बार बार गिर जाती थी, बार बार दीवार के ऊपर चढ़ती थी, बार बार गिर जाती थी। अंत में उसने देखा कि ये मकड़ी 20, 30, 50 प्रयास करने के बाद ऊपर जो है चढ़ ही गई। तो उस राजा ने वहाँ संकल्प लिया था कि जैसे ये मकड़ी सफल हो गई ऐसे ही मैं भी जो है बार बार आक्रमण करता रहूँगा तो एक न एक दिन मुझे सफलता प्राप्त हो जाएगी। वही चीज़ हमें योग अभ्यास में भी क्या है लागू करनी चाहिए। निराश कभी भी नहीं होना चाहिए। निराशा की भावना कभी भी हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए कि इस मार्ग में हम नहीं चल पाएंगे, इस मार्ग में हमें सफलता नहीं मिल पाएगी। निराश होने का ही ये परिणाम हमें पूरे संसार भर में दिख रहा है कि आज 99% लोग वेद के विरोधी है, वेद के आचरण के विरोधी है, वैदिक क्रियाकलापों के विरोधी है। क्योंकि वेद के मानने वाले अधिक होंगे तो उनको दंड भी मिलेगा, उनको दंड मिलेगा तो उनके स्वार्थ में बाधा पहुंचेगी, उनके स्वार्थ में बाधा पहुंचेगी तो उनको कष्ट होगा। तो वे लोग यदि चिंतन करते, अच्छी प्रकार से समझते कि चलो ठीक है हम 100% वेद के आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, 80% भी नहीं हो रहा है, 20% भी नहीं हो रहा है, तो वो एक एक दो दो चीज़ों को भी अपना सकते थे। कुछ ऐसे व्यवहार आराम से कर सकते थे जिसमें उनकी सामर्थ्य भी थी, जिनको वो सरलता से कर सकते थे। लेकिन उस चीज़ को उन्होंने ना समझ करके वेद के विरोधी बने और दुनिया में जो है वेद के विरुद्ध जो है एक प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया, जिसके कारण से उनको तो हानि होगी ही होगी, साथ ही साथ उनके प्रभाव से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको भी क्या है हानि झेलनी पड़ेगी। तो व्यक्ति को क्या है अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि भले ही 1000 बार योग अभ्यास का मार्ग वेद प्राप्ति, वेद के अनुसार चलने का मार्ग इस प्रकार का मार्ग है कि लाखों बार भी व्यक्ति पतित क्यों ना हो जाए फिर भी विवश होकर के उसको आना इधर ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा तो ये है कि जितनी हमारी शक्ति है, सामर्थ्य है, क्षमता है, जिस समय हमारी बुद्धि ठीक काम कर रही है कम से कम उस समय तो हम वेद को आगे बढ़ाने का कार्य करें। उतने अर्थों में उतने समय में तो कम से कम हम अपना पुण्य कमाएं, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि हमें मोक्ष में जाना होगा, और मोक्ष में जाना होगा तो जानबूझ करके भी हम वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे। सामर्थ्य शक्ति होने के बाद भी हम वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे, हमारे अंदर हमारे अनुकूलता होने के बाद भी हम वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे। उसमें जो है लगेगा। तो सकारात्मक भावना हमारे जीवन में हमेशा होनी चाहिए। कम से कम एक चीज़ को अपने जीवन में अपना ले कि यज्ञ तो मुझे करना ही करना है प्रतिदिन। जब धन कमाते ही है, मेहनत करते ही है किसी क्षेत्र में, तो गायों के पालन में मेहनत कर सकते हैं, गाय का घी प्राप्त करने में मेहनत कर सकते हैं और यज्ञ कर सकते हैं, उस प्रकार का पुण्य कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे क्रियाकलाप व्यक्ति के जीवन में हैं जो वेद से जुड़ा रह सकता है। कम से कम वेद के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। वेद का विरोध करके, वेद का
वैदिक विचारधारा का विनाश करने वाली जो भावना है वो अत्यधिक अपने आप को पतित करने वाली, अपने आप को विनाश की ओर ले जाने वाली भावना है। तो मैं बता रहा था कि हमें ईश्वर की समीपता का अनुभव करना चाहिए, ईश्वर से हमें जुड़ना चाहिए, और उसके लिए हमें क्यों ना लाख प्रयत्न भी करने पड़े, लेकिन बार बार निरंतर निराश हुए बिना उस प्रयास में हमें जो है लगे रहना चाहिए, और निश्चित रूप से एक ना एक दिन हमें हमारे मार्ग में हमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। अब विराम।